नमस्कार जी, भवानी ठाकुर, प्रांत मंत्री, हिमाचल प्रदेश। आप सभी मीडिया बंधु हमारे बीच आए, सबसे प्रथम आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके ध्यान में होगा कि किस प्रकार से पिछले दिनों परीक्षा परिणाम होता है, पुलिस की भर्ती होती है और पुलिस की भर्ती में किस प्रकार की धांधलियाँ पाई जाती है। हमारे ध्यान में विषय आ रहा है कि जो छात्र छात्राएं पेपर देने गए थे वो कह रहे हैं कि कहीं पर चेकिंग नहीं हुई है, कहीं पर लाइट्स बंद कर दी गई है, कहीं पर पेपर में ग्रुप में बैठकर पेपर दिए जा रहे थे। तो सरकार को आए हुए पिछले 3 साल के करीब होने लग पड़ा है, आज तक एक भी पेपर सरकार द्वारा प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया गया है। इसमें प्रश्न उठता है प्रशासन पर, प्रश्न उठता है सरकार पर कि किस प्रकार से सरकार पहले पेपर करवाती है, फीस लेती है और उसके बाद उस पेपर को लीक करवा देती है। +2 का परिणाम निकलता है, उस परिणाम को भी दोबारा रिचेकिंग किया जाता है। अभी पुलिस की भर्ती होती है और उस पेपर को दोबारा रिचेकिंग की, उस पेपर में धांधलियाँ पाई जाती है। तो किस प्रकार से सरकार सिर्फ जो फीस आ रही है अपना खजाना भरने का काम कर रही है। उनको पता है कि भर्तियाँ निकालेंगे, अगर नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि सरकार के पास पैसा तो है ही नहीं। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर कम से कम समय में इसके लिए कोई ऑफिशियल लेटर नहीं निकाला जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, यहाँ तक कि घेराव तक भी कर सकती है। कितना समय दे रहे हैं सरकार को? सरकार को ऐसे 2 दिनों का समय दिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर अगर कोई ऑफिशियल लेटर नहीं निकलता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। विद्यार्थी परिषद चंबा विभाग संयोजक, आज आप सभी ने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला चंबा द्वारा उपायुक्त महोदय चंबा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन पत्र इस विषय से संबंधित था कि पिछले दिनों पुलिस भर्ती के जो है परीक्षा हुई है और किस तरह से उस परीक्षा में धांधलियों की आशंका हम आए दिनों सुन रहे हैं। पिछले कल भी हमने देखा कि चंबा मुख्यालय में उपायुक्त महोदय से किस तरह से विद्यार्थियों ने गुहार लगाई कि वो इतने लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन विद्यार्थियों के ऊपर क्या गुजरा जब उन्हें पता लगा कि ये परीक्षा का पेपर जो है लीक हुआ है। आए दिनों हम सुनते हैं कि हर वर्ष कोई ना कोई पेपर लीक होता है। पहले तो हम देखें कि 2.5 साल इस वर्तमान प्रदेश की सरकार को सत्ता संभाले हो गया है। 2.5 साल में एक भी परमानेंट भर्ती वर्तमान सरकार ने नहीं निकाली, जो निकाली उसमें भी पेपर लीक जैसी घटनाएं कर दी। और अभी हम उपायुक्त महोदय से मिले तो वो कह रहे थे कि ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ विषय है ही नहीं तो सरकार का आधिकारिक बयान क्यों नहीं आ रहा है? ना तो सरकार के किसी मंत्री ने, ना मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, ना किसी इनके सरकारी ऑफिसर ने एक बयान तक जारी किया। क्या स्पष्ट करता है ये एक ही चीज़ को स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली है। ये सिर्फ अपने चहीतों को जो है नौकरी देने के लिए में लगे हुए हैं। कल भी एक लड़की कह रही थी कि किस तरह से एक एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम में जब एंटर किए तो लाइट चली गई और समय से 5 मिनट पूर्व लाइट आई। क्या ये दर्शाता है? हिमाचल प्रदेश का युवा को ठगने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश का युवा जो है वो अपनी सरकार से, अपनी गवर्नेंस से भरोसा उठा चुका है। तो आज हम उपायुक्त महोदय जी से मिले हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कह दिया अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 2 दिन में आधिकारिक बयान नहीं आया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश के लाखों युवाओं को लंबित करते हुए एक उग्र आंदोलन को शुरू करेगी। इसकी जिम्मेदार वर्तमान प्रदेश सरकार होगी। धन्यवाद।